उनके लिए फिर से मैं रिमाइंड करा दूं। सबसे पहला पॉइंट क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, एयरवे। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था एयरवे। दूसरा हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्या, बोन। तीसरा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कार्डियक सिलहट। सिलहट का मतलब होता है आकार। सिलहट का मतलब होता है आकार। तो हम लोगों ने अब तक 3 बातों पर डिस्कशन किया। एयरवे, फिर जल्दी से हम लोग रीमेमोराइज कर लेते हैं क्या है एयरवे। क्या है जल्दी से तुम लोग बताओ, क्या क्या है एयरवे। जहां जहां से रास्ता गुजरे, लेकिन एक्सरे पर मेनली एयरवे हम लोग जो देखते हैं वो हम लोग कहाँ ध्यान रखते हैं सबसे ज़्यादा, ट्रैकिया पे। तो एयरवे हम लोग कहाँ देखते हैं, ट्रैकिया पे। और एयरवे में एयरवे में 3 पार्ट है। पहला ट्रैकिया, दूसरा मेन ब्रोंकस, पहला ट्रैकिया, दूसरा मेन ब्रोंकस, मेन ब्रोंकस 2, और बीच में ये क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, कैरिना। कैरिना, जहां से डिवीजन होता है। हम लोग कैरिना को देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ होता है। वर्टिब्रल कॉलम पीछे है, उसी के आगे ट्रैकिया है। तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ आना चाहिए। बीच में आपको वाइट वाइट बटन जैसे स्पाइनस दिखेंगे। कौन से स्पाइनस, वर्टिब्रा के स्पाइनस कुछ ऐसे होते हैं। ये एक वर्टिब्रा, तो ये स्पाइन आपको दिखता है यहाँ, ये स्पाइन दिखेगा आपको एक्सरे पे। ये स्पाइन, हर वर्टिब्रा का अपना अपना स्पाइन दिखेगा। तो वाइट वाइट एक लाइन हुई दिखेगी। तो उससे आपको वर्टिब्रा का भी पता चल जाता है कि सेंटर में है या नहीं है, या एक पूरे अलाइनमेंट में है या नहीं है। दूसरी चीज, हम लोग उसी के साथ साथ देखते चले आते हैं इस वाइंड पाइप को। और ये वाइंड पाइप कैसे दिखती है, सफेद या काली। वाइंड पाइप मतलब ट्रैकिया। ट्रैकिया जो गले में हम एक्सरे में देखते हैं, तो वो वाइट दिखती है या ब्लैक शेड पे जाती है। वाइट शेडिंग पे जाती है, ब्लैक शेड पे। ब्लैक शेडिंग पे जाती है क्योंकि इसमें एयर है, क्योंकि इसके अंदर एयर भरी होती है और एयर की डेंसिटी सबसे कम है। तो ये ब्लैक शेडिंग पे जाती है। और किसके ब्लैक शेडिंग पे, जो ऑल अराउंड स्ट्रक्चर्स हैं उनके। ऑल अराउंड स्ट्रक्चर क्या है, वर्टिब्रा पीछे लगा है, पीछे वर्टिब्राज है। पूरा वर्टिब्रा अलाइनमेंट आ जाएगा पीछे। आप ही जानते हैं पूरी लाइन चली जाएगी नीचे, क्योंकि वर्टिब्रा तो लंबी है, लेकिन यहां तक अलाइनमेंट है। अब वर्टिब्रा का अपना स्पाइन, ये जो स्पाइन है वो आपको शो होता है यहाँ। दूसरे और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू सेल्स हैं, जो मसल्स हैं, सब कुछ के बीच में वाइंड पाइप पड़ा रहेगा, ट्रैकिया। और ट्रैकिया में सबसे ज्यादा एयर भरा होता है। बाकी पूरे स्ट्रक्चर में, कोई भी स्ट्रक्चर में एयर नहीं फीलिंग है। तो सब कितने भी ब्लैक आ जाएं, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लैक इस एरिया पे कौन आएगा, ट्रैकिया। सबसे ज्यादा ब्लैक कौन आएगा,
ट्रेकिया। अब ट्रेकिया होनी चाहिए मेनली कैसे? ट्रेकिया का जो नॉर्मल चीज है, नॉर्मली ट्रेकिया कहाँ होनी चाहिए? एक तो सेंट्रल होनी चाहिए। सेंट्रल मतलब जो सेंट्रल लाइन है उस पर होनी चाहिए, इधर उधर ना हो, सेंटर पे। दूसरी चीज, इन मिड लाइन होनी चाहिए सेंट्रल, और जो मिड लाइन बॉडी का है इन मिड लाइन होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट अगर देखो, इन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट क्लेविकुलर हेड, कहाँ होना चाहिए? इन बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट क्लेविकुलर हेड। ट्रेकिया कहाँ होनी चाहिए? ध्यान से सुनना। सेंट्रल, इन मिड लाइन, बॉडी का मिड लाइन होता है। जैसे ये बातें ध्यान रखो कॉन्सेप्ट, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये शरीर है। तो एनाटॉमी में आप लोगों ने पढ़ा होगा मीडियल लाइन। शरीर को दो भागों में बीच से जो लाइन बांट दे बराबर, उसको कहा जाता है मीडियल लाइन। तो ये बीच वाली है मिडिल लाइन, और लेटरल लाइन इधर दोनों साइड पड़ जाएगा, लेटरल मतलब किनारे का। तो इस मिडिल लाइन पर ट्रेकिया होनी चाहिए, यहां होनी चाहिए ट्रेकिया, यहां होनी चाहिए। तब हम मानते हैं कि ट्रेकिया नॉर्मल पोजीशन पे है और नॉर्मल है। तो पहला सेंट्रल बीच में हो तभी मिड लाइन पे आएगी, मिड लाइन पर होनी चाहिए, इन मिड लाइन होनी चाहिए। इन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट क्लेविकुलर हेड, हम लोग जब बोन पढ़ रहे थे तो मैं दिखा रहा था कि दोनों साइड से क्लेविकल्स आके जुड़ती हैं। क्लेविकुलर हेड क्या है? आप जानते हो चेस्ट में स्टर्नम लगती है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। चेस्ट में स्टर्नम लगती है और स्टर्नम में क्लेविकल के हेड लगने का नॉच दिया होता है, क्लेविकुलर नॉच। अब यहाँ क्या क्लेविकल का मीडियल पोर्शन लगता है या लेटरल पार्ट? तो क्लेविकल का मीडियल पार्ट यहाँ लगेगा। अब एक्चुअली क्लेविकल दो बोन से जुड़ती है। क्लेविकल दो तरफ से दो बोन से जुड़ती है। कौन कौन से बोन से? बीच में जो चेस्ट में है, चेस्ट में स्टर्नम से जुड़ती है जो मिडिल लाइन में है अभी, और पीछे स्कैपुला के कोरैकोइड प्रोसेस से जुड़ती है, कोरैको क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ती है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। तो पीछे हम इतना मान सकते हैं कि जो स्कैपुला का बॉडी है, ये स्कैपुला है और इसके पास प्रोसेस है ये। तो ये एक जॉइंट यहाँ हो जाता है, एक जॉइंट यहाँ हो जाता है स्कैपुला का, क्लेविकल का। तो एक जो फ्रंट वाला जॉइंट है, ये वाला, हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं। और ये मीडियल हेड है क्लेविकल का, मिडिल पोर्शन पे लगता है। इसको मिडिल हम लोग कहते हैं क्योंकि मिड लाइन के पास है। जब यहाँ आप क्लेविकल लगाओगे, अगर इस क्लेविकल को यहाँ सेट करोगे तो ये वाला पार्ट मिड लाइन के पास है, ये वाला पार्ट लेटरल लाइन के पास है। तो जो मिड लाइन के पास होता है उसको हम लोग मीडियल कह देते हैं। तो ये वाला पोर्शन मिड लाइन के पास है। अब ये वाला और ये वाला
आप जानते हैं कि ये सेंट्रल अलाइनमेंट में होना चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, इनकी लाइन बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस क्लेविकल का हेड नीचे चला जाए, इस क्लेविकल का हेड ऊपर आ जाए। ये दोनों बराबर होने चाहिए अपने एनाटॉमिकल पोजीशन पे। इस लाइन का मतलब है थर्ड लाइन के कि अगर बीच में ट्रैकिया हो, यहाँ आपको अगर एक्सरे पे हल्की सी लाइन दिख रही हो ट्रैकिया की, पहली बार ट्रैकिया इतने क्लियर एक्सरेज पे दिखता नहीं है क्योंकि बहुत डेंस नहीं होता है, वो लंग्स के एयर में और उसी में गायब हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छे क्वालिटी के जो एक्सरे हैं या फिर एंटेरो पोस्टीरियर वीव से लिए गए एक्सरे में आपको ट्रैकिया दिख सकता है। तो अगर ट्रैकिया आपको स्पेशली देखना है तो आपको लिखना पड़ता है पेपर पे कि ट्रैकिया ही देखना है, तो ट्रैकिया वो दिखाते हैं, नहीं तो नॉर्मल चेस्ट एक्सरेज पे ट्रैकिया उतने आसानी से नहीं दिख पाता है। आपको अच्छे एक्सरेज अच्छे रेडियोलॉजी से एक्सरे कराना पड़ता है। तो ये अगर ट्रैकिया दिखता है तो आपको बीच में पाइप दिखेगी और पाइप दिखेगी ऐसे बढ़ती हुई, दो ब्रांच इधर। अब इसकी इधर की ये बॉर्डर और ये बॉर्डर ये इसके और इसके बीच में होनी चाहिए। अगर हम लोग ऐसे एक लाइन खींच दें साफ साफ, तो इस लाइन के बीच पोर्शन पे ट्रैकिया आनी चाहिए, बीच में। दिख रहा है आपको? तो इन दोनों क्लेविकल हेड्स के बीच में आना चाहिए ट्रैकिया को। सब मिलाकर जितने भी मार्कर दिए गए हैं उन सब की मार्किंग बस इतना है कि ट्रैकिया सेंटर में होनी चाहिए, ट्रैकिया सेंटर में हो। और ट्रैकिया का जो अपना शेप है, पाइप शेप, उसका शेप बना है। ऐसा ना हो कि सेंटर में तो है लेकिन उसका शेप गड़बड़ हो गया है। जैसे सेंटर में है लेकिन पता चला कि ट्रैकिया यहां तक आई, फिर आपको एक उभार ऐसे मिला, कुछ ऐसा हो गया, उसका शेप गड़बड़ हो गया। तो इसमें बहुत बार कार्सिनोमा होने के चांसेस होते हैं। हो सकता है ट्रैकिया में ही हो और हो सकता है आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज में, या हो सकता है बोन में हो। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको खराब कर देते हैं। तो मेनली क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पाइप शेप इस ट्रैकिया होती है और T4 T5 के पास बाइफरकेट करती है लेफ्ट राइट और लेफ्ट ब्रांच में, जो लंग्स में एंट्री करती है हाइलम के रास्ते से और वो एयर एंट्री कराती है। तो ये एयरवेज हैं जो सेंटर में होने चाहिए और ये ट्रैकिया है। अगर ये बहुत बार क्या होता है, शिफ्ट हो जाती है, ये फिलहाल इतनी शिफ्ट नहीं होती है लेकिन मैं आप लोग को एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। ये बहुत बार शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट मतलब अपना स्थान छोड़कर दूसरे जगह पे चला जाना। शिफ्ट मतलब डेविएशन, इसको हम लोग डेविएशन शब्द दें तो ज़्यादा अच्छा है। ट्रैकिया डेविएट हो जाती है, अपना रास्ता भूलकर थोड़ा सा दूसरे रास्ते पे चली जाती है। तो उसके दो कारण मैंने आप लोगों को बताया था कल, वहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व रहता है। अगर यहीं पर एक कार्सिनोमा हो जाए, एक कैंसर की गांठ हो जाए, हम लोग दो कारण कल पढ़ रहे थे, एक कारण और पढ़ लेते हैं कि अगर यहीं पर सॉफ्ट टिश्यू सेल का एक कैंसर हो जाए, गांठ हो जाए कैंसर का, तो ये अगर कैंसर साइज अपना बढ़ाता चला जाए, ये कैंसर अपना अगर साइज बढ़ाता चला जाए तो भी ट्रैकिया को उधर से प्रेस कर देगा। तो ट्रैकिया अपने स्ट्रेट और सेंट्रल और मिड लाइन का जो पोजीशन है वो छोड़कर वहां से हटना शुरू कर देगी, क्योंकि ये कार्सिनोमेटस स्ट्रक्चर जो है वो उसको प्रेस कर रहा है। लेकिन आप एक्सरे कराओगे अगर, तो आपको ये दिख जाएगा कार्सिनोमेटा, और ये किस कलर का दिखेगा, कार्सिनोमा, जो कार्सिनोमा है
कार्सिनोमा हमेशा अंदर से फील्ड होता है और डेंस होता है। तो अब कार्सिनोमा जब एक्सरे पे दिखेगा तो वाइट दिखता है। तो ये जो कार्सिनोमा है ये प्रेस कर सकता है, अगर यहाँ हुआ तो यहाँ कर देगा, यहाँ हुआ तो यहाँ कर देगा, तो ये आपको दिख जाएगा। दूसरा चीज, अगर कोई पैथोलॉजी नहीं मिलता है तब आप लंग्स पे चले जाते हैं, और बहुत बार क्या होता है कि ट्रैकिया में इंस्ट्रूमेंटल चीजें मिलती हैं, सिर्फ स्ट्रक्चरल और डेविएशन नहीं है, बहुत कॉमन जो बातें हैं वो भी जान लो। बहुत बार आपको इंस्ट्रूमेंटल चीजें मिलेंगी, जैसे सिक्का मिल गया, एक्सरे कराया गया, बच्चे ने सिक्का निकल लिया है तो ट्रैकिया में फंसी है, बहुत कॉमन केस है। अब एक्सरे आप कराओगे तो पैसा आ जाएगा, सिक्का मिल जाएगा, तो सिक्का जो है वो रेडियल ल्यूसेंट होगा या हाइपर रेडियल ल्यूसेंट होगा? यस, हाइपर रेडियो ऑपेक होगा। मैं कॉन्सेप्ट देख रहा हूं तुम लोगों का कि तुम लोग जग रहे हो कि सो रहे हो। हाइपर रेडियो ऑपेक होगा और शाइनी, बिल्कुल चमकेगा, सफेद सफेद, क्योंकि उसमें से एक भी परसेंट 0.1% भी रेज आर पार नहीं जा पाती। वो मेटल है, सिक्का मेटल है, और मेटल का सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है, तो ये यही रह जाएगा। बहुत बार मूंगफली निकल जाते हैं बच्चे, या ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो निकल जाते हैं और वो रास्ता बोलकर ट्रैकिया में चला जाएगा। तो आप एक्सरे कराओगे तो उसमें आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक्सरे के व्यू पर दिख जाता है ट्रैकिया में। तो ये तो आपको दिख ही जाएगा। दूसरा डेविएशन जो है, तो डेविएशन के मैंने 2-3 कारण आपको बताए थे, 2-3 कॉन्सेप्ट बताए थे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट बताए थे? और ये अपर एयरवे ट्रैकिया, ये ट्रैकिया का क्या है? अपर एयरवे है। सॉरी, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है? अपर एयरवे है, जिसमें हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अपर एयरवे में कौन से 3 पार्ट देखने चाहिए? जल्दी जल्दी बता दो। अपर एयरवे में, अपर एयरवे में सबसे पहला पॉइंट आप क्या देखते हो? ट्रैकिया, ये हो गया पहला। फिर आप क्या देखते हो? मेन ब्रांचेज, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और फिर आप क्या देखते हो? तीसरा कैरिना में क्या देखा जाता है? हाँ, कैरिना क्या देखा जाता है कि जो स्पाइनस वाइट लाइन आ रही है स्पाइन की, वो उसके लाइन में पड़ता है कि नहीं, कैरिना मिडिल में है या नहीं, वो देखा जाता है कैरिना। तो कैरिना से भी बहुत बार पता चल जाता है कि शिफ्टेड है, इधर उधर डेविएटेड है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं एयरवे में। अब एयरवे में जो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी सबसे पहला जो है कॉमनेस्ट पैथोलॉजी डेविएशन में 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक पुलिंग कॉन्सेप्ट और एक होता है कौन सा? पुशिंग कॉन्सेप्ट। पुलिंग कॉन्सेप्ट और पुशिंग कॉन्सेप्ट। पुलिंग कॉन्सेप्ट क्या है? पुल कर लेना, मतलब लंग्स के द्वारा है ये सब। पुशिंग बाय लंग्स, पुलिंग बाय लंग्स। कॉन्सेप्ट क्या है? दो कॉन्सेप्ट हैं ट्रैकियल डेविएशन के, 2 कॉन्सेप्ट। पुशिंग किसके द्वारा? बाय लंग्स। पुशिंग बाय लंग्स, पुशिंग मतलब पुश करना, ढकेलना। तो बाय लंग्स के द्वारा ढकेला जाना, लंग्स के द्वारा ढकेला जाना। कौन ढकेला जाना? कौन लंग्स किसको ढकेल रहा है? लंग्स कॉन्सेप्ट बताओ।
लंग्स डायरेक्ट ट्रैकिया को ढकेल पाएगा? लंग का साइज, हाँ, पहले मेन ब्रांच, लंग्स किसको प्रेस करता है? मेन ब्रांच को, और मेन ब्रांच किसको प्रेस करता है? ट्रैकिया को, क्योंकि आपस में सब अलाइनमेंट में जुड़े हुए हैं। जैसे ये लंग है और यहां से ये मेन ब्रांच है और आगे आकर ये ट्रैकिया है। अब अगर ये जो लंग्स है ये अगर अपने साइज को बढ़ाए, तो ये हो सकता है इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये तो आगे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ अब ये बड़ा होता चला गया है ना, तो ये ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ आ गया। तो इसने अपने साइज को बढ़ाया, तो जो स्ट्रक्चर्स थे वो